हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस के बुक के चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, हिंदी में भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में टॉपिक टॉक्सिक सब्सटेंस का अध्ययन करेंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस हिंदी में कहते हैं नशीले पदार्थ। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज चैप्टर फर्स्ट साइंस की बुक के फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में नशीले पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंस का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस का अध्ययन किया था, जैसे अल्कोहल, मदिरा कहते हैं हिंदी में, सेकंड टोबैको, तंबाकू कहते हैं, एक और किया था गुटखा। इनमें टोबैको प्लांट का, आपको टोबैको का ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे जो एल्केलॉइड प्राप्त होता है उसका नाम है निकोटीन। इस पौधे का जो बोटनिकल नेम है वो है निकोटिएना टोबैकम। इसकी लीव्स से प्राप्त होता है, ये भाग भी ध्यान में रखना है। टोबैको तंबाकू जो हमें प्राप्त होता है वो निकोटिएना टोबैकम प्लांट की लीफ से प्राप्त होता है। फैमिली इसका सोलेनेसी है। एल्केलॉइड जो मुख्य इसमें निकोटीन है। उसी प्रकार मदिरा में जो मुख्य कंटेंट होता है वो अथाइल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH कहते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉक्सिक सब्सटेंस का अध्ययन करेंगे, वो है ओपियम, जिसे हिंदी में कहते हैं अफीम। पहला तो है, यह एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक सब्सटेंस है यानी इसके भी हार्मफुल इफेक्ट हैं। देखो, सेकंड है, इसका भी मुख्य है कि यह किस पौधे से प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तथा इसमें एल्केलॉइड कौन कौन से हैं। आ जाएगा। नेक्स्ट है अफीम। ओपियम को हिंदी में बोलते हैं अफीम। पेपेवर पौधे का नाम है सोमनीफेरम, ये बोल सकते हैं। अफीम का बोटनिकल नेम है, रासायनिक नाम, वो वैज्ञानिक नाम है कि कच्चे फलों से प्राप्त होता है। ये कच्चे फल से, ये मुख्य बिंदु है यहाँ से कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। ये ध्यान में रखना। जैसे तंबाकू किससे प्राप्त किया जाता है, लीफ से, पत्तियों से, उसी प्रकार अफीम का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे मुख्य पार्ट है पौधे के किस भाग से, कच्चे फलों से। और किस पौधे से, पेपेवर सेमनीफेरम। इसमें भी जो कच्चे फल हैं लगभग ओवल या राउंड शेप होते हैं, ग्रीन होते हैं। उन्हें किसी ब्लेड से चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने पर उनसे एक वाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज होता है, मुक्त होता है, वो स्रावित होता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स से फिर एल्केलॉइड पृथक किए जाते हैं, जिनका उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। फिर तो कच्चे पदार्थ, कच्चे फल से चीरा लगाकर कच्चे फल से लेटेक्स यानी जो तरल प्राप्त किया जाता है वाइट कलर का, उसे लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स से एल्केलॉइड पृथक किए जाते हैं। कच्चे फल से प्राप्त दूध, जिसे ये बोलते हैं लेटेक्स, के सुखाने से बनता है। सुखाने से बनता है। तो सेकंड इसका पार्ट ये मुख्य है, किस पौधे से, पौधे के किस भाग से। देखो नेक्स्ट है, इससे कौन कौन से एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। अनेकों एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं इससे। जैसे एक है कोडीन, मॉर्फिन, इसके अलावा है निकोटीन कुछ अंश में,
इसके अलावा है पेपेवरीन व सोमनिफेरिन। ये मुख्य रूप से, जैसे तंबाकू से एल्किलोइड प्राप्त होता है, निकोटीन इससे प्राप्त होते हैं, ये अनेकों, जिनमें मुख्य हैं मॉर्फिन और कोडीन। कौन कौन से हैं? मॉर्फिन व कोडीन, ये दो मुख्य हैं। देखो नेक्स्ट है इनका यूज, उपयोगिता। इनमें जो मॉर्फिन है क्या है? एल्किलोइड है। वह कोडीन जिनका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, ये ध्यान कर लेना। दर्द निवारक, निंद्रा कारक के रूप में भी लेते हैं। देखो इसके अलावा और भी इससे नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं, उस नशीले पदार्थ का है, या इससे जो नशीले पदार्थ बनते हैं वो, जैसे हीरोइन। नेक्स्ट है अफीम से निर्मित नशीले पदार्थ, मॉडिफाई होकर बोल सकते हो आप, जैसे है हीरोइन। ये पूछा जा सकता है कि क्या है? नशीला पदार्थ है। किससे? पेपेवर सेमनीफेरम या अफीम से ये निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखो इसके उपयोग अनेक हैं। पहला तो है ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः इसका उपयोग पहले किया जाता था, आजकल भी कुछ आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी में इसका उपयोग करते हैं। किस कार्य के लिए करते हैं? गम या खुशी के अवसरों पर अफीम का उपयोग करते हैं। वंस अगेन, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ आज भी आदिवासी क्षेत्रों में या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में पहले गम या खुशी के लिए अफीम का उपयोग करते थे। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में जो फीमेल्स हैं, जो माताएं हैं, वो अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती थी, अफीम का उपयोग करती थी। तीसरा है वर्तमान में इस परिपक्व में देखें कि निरंतर इसके उपयोग करने से कई लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो ये सामान्यतः आज हमने पढ़ा है अफीम, तो ये ध्यान कर लेना। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग करते हैं, आजकल भी करते हैं, माताएं भी करती थी अपने बच्चों को सुलाने के लिए। ये सामान्यतः पहला अफीम है। इसके अलावा देखो अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, ये बोल सकते हैं अन्य नशीले पदार्थ। ये विस्तृत नहीं है आपकी बुक में, केवल इनके नाम हैं। इनमें एक LSD, ये कुछ मुख्य है क्योंकि इसका फुल फॉर्म दे रखा है। एक है कोकीन पहला, दूसरा है गांजा, तीसरा है हशीश, चौथा है चरस, पांचवा है भांग। तो ये पूछे जा सकते हैं कि जैसे आ गया हशीश, क्या है? हशीश एक नशीला पदार्थ है और मुख्य है वो है LSD, इसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ये इसका फुल फॉर्म है। ये ध्यान में रखना। जैसे फुल फॉर्म आया आपके BMI, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। देखो फुल फॉर्म क्या होता है BMI का? बॉडी मास इंडेक्स। उसी प्रकार दूसरा एक फुल फॉर्म और दे रखा है इस चैप्टर में, LSD। पहला तो क्या है? नशीला पदार्थ है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड्स। अब देखो नेक्स्ट है दवाओं का दुरुपयोग। ये वर्तमान समय में जो भी मेडिसिन ली जाती हैं
चाहे वो नशीले पदार्थ के रूप में, क्योंकि इसका उपयोग भी कुछ बार मेडिसिन के रूप में करते हैं। किस मेडिसिन के रूप में? दर्द निवारक के रूप में करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जिनका उपयोग निरंतर आवश्यकता से अधिक या मानव के हानिकारक प्रभाव पर निरंतर होने लगा है, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, निरंतर ये बोल सकते हैं हम नशीले पदार्थों के निरंतर उपयोग से मानव को शारीरिक, आर्थिक हानि के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। शारीरिक में जैसे ये है किडनी, हिंदी में कहेंगे इसे गुर्दों की खराबी, साधारण भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं किडनी फेलियर। अगला है इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, फेफड़ों में सूजन, कैंसर आदि गंभीर बीमारी या रोग इन नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से होते हैं। पदार्थों के दुरुपयोग से होते हैं। अब देखो, कुछ डिजिट अगर हम देखें, भारत में जो नशा करने वाले हैं, यानी कहने का अर्थ है नशीले पदार्थ, उसमें मदिरा का जो सेवन करते हैं वो 20% लोग, 42% लोग करते हैं। 42% लोग मदिरा का सेवन करते हैं। दूसरा है हीरोइन का जो सेवन करते हैं, किससे? अफीम से बनाया जाता है ये। 30% लोग इसको काम में लेते हैं। अगला है अफीम को 20% व्यक्ति काम में लेते हैं या नशे के रूप में काम में लेते हैं। गांजा है, इसको 8%। ये कुछ नशीले पदार्थ, उसमें भारत में सबसे अधिक जिसका सेवन किया जाता है वो कर सभी हानिकारक हैं, सभी मनुष्य के लिए, मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक, ये बोल सकते हैं कि मनुष्य को नुकसान होता है। अब नेक्स्ट है इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट। पहला, मिलावट और मिलावट के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। देखो, फर्स्ट है वर्तमान में एक अनुमान के अनुसार 30 से 40% सामान, वो किसी से भी संबंधित हो सकता है, खाद्य से हो सकता है, चिकित्सा से हो सकता है या अन्य से संबंधित है, में मिलावट होती है। जैसे साधारणतः अगर हम लें, फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक्स, वर्तमान में
इसका उपयोग किया जाता है, अधिक मात्रा में भी किया जाता है। इस कोल्ड ड्रिंक्स में इसमें कुछ रसायन मिक्स किए जाते हैं, जैसे लिडेन, इसके अलावा मेलेथियन, कुछ अंश में डीडीटी, वह क्लोरपाइरिफोस आदि मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, मिलावट। अब इसके दुष्प्रभाव क्या देखो, इनके दुष्प्रभाव किसके, इन रसायनों के। पहला तो है स्नायु से संबंधित रोग होंगे, कुछ जटिल रोग हो सकते हैं जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, और भी हैं कि इसका सीधा है पहला, दूसरा है दांतों पर सीधा प्रभाव, कोल्ड ड्रिंक्स में उपस्थित फॉस्फोरिक अम्ल से होता है। फॉस्फोरिक अम्ल से होता है, कहने का अर्थ एक अन्य रसायन और पाया जाता है। दूसरा है कि और कौन कौन से हैं, देखो नेक्स्ट है, ये अगर हम देखें कि खाद्य तेल, नेक्स्ट है घी, ये बोल सकते हैं, या वनस्पति घी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मसाले, जितने सारे स्पाइसेज जो हम ग्रीन वेजिटेबल में काम में लेते हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ, इसके अलावा हरी सब्जियाँ व फल, इसके अलावा मेडिसिन यानी दवाओं में, सभी में ये बोल सकते हैं इन सभी में मिलावट होती है, वह ये बोल सकते हैं कि मिलावट होती है और मिलावट आती है। अब जिससे दुष्प्रभाव क्या है इससे, जिससे ये बोल सकते हैं कि लीवर संबंधित डिजीज, यकृत बोलेंगे, किडनी संबंधित डिजीज, गुर्दा बोलेंगे इसे, नेक्स्ट मस्तिष्क संबंधित डिजीज, ब्रेन बोलेंगे। इसके अलावा मसल्स, पेशियों से संबंधित, इसके अलावा लंग्स, फेफड़ों से संबंधित रोग होते हैं। अनेकों भयंकर मनुष्य के जो मुख्य ऑर्गन है वो होते हैं, ये ऑर्गन फेलियर भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक, ये बोल सकते हैं, इसमें अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट किस पर, हरी सब्जियों की बात कर रहा हूं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग गोभी पर सफेदी के लिए होता है।
दूसरा है जितनी सारी दालें वो किसी एक केमिकल्स द्वारा, उनसे अगेन अगर हम पल्सेस दालों की बात करें तो उन पर विभिन्न कलर्स की पॉलिश की जाती है। मार्केट में अगर मिठाइयों की बात करें तो नकली मावा मिलता है, ये बोल सकते हैं नकली मावा, कलर दिया जाता है इसमें भी। इसके अलावा ऑयल की अगर हम बात करें, इसमें मिक्स किया जाता है, कुछ हानिकारक ऑयल इसमें मिक्स किए जाते हैं, ये बोल सकते हैं हम इसमें सत्यानाशी का छोटा सा पौधा है ये सत्यानाशी। सत्यानाशी के बीज से प्राप्त कौन सा ऑयल? आर्जिमोन। वह पाम ऑयल, पाम ऑयल, पाम ऑयल, पाम ऑयल मिलाया जाता है। इसी प्रकार घी में भी यही स्थिति है। देखो नेक्स्ट, भारत सरकार ने इन सभी में, यानी कोल्ड ड्रिंक्स है, मसाले हैं, मिठाइयाँ हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मेडिसिन है, घी है, खाद्य तेल है, दालें हैं, इन सभी में मिलावट को रोकने के लिए एक विशेष कानून बना रखा है। वो कानून है सन 1954 में बनाया गया था। देखो नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मिलावट को रोकने के लिए 1954 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम का नाम क्या है? कानून का नाम क्या है? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। हिंदी में इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं PFA। वंस अगेन, कब बनाया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम है इसका नाम। और क्या किया गया था इसके अंदर? इसके तहत 65 खाद्य पदार्थों, 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशक या मिलावट करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया, परंतु आज तक संभवतः ऐसा नहीं किया जाता है कि जो खाद्यान्न में मिलावट है, चाहे मेडिसिन हो या अन्य कुछ हो, उनमें ऐसा नहीं देखा गया। सो चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।